सबको जोहार। हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा खेल कौन सा है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? जी हाँ, देखिए, द ओलंपिक्स। ओलंपिक्स एक ऐसा खेल है जिसमें दुनिया का लगभग हर देश शामिल होते हैं और सुपर हीरो खिलाड़ी बनकर निकलते हैं, है ना। ओलंपिक के बारे में हम सुने होंगे, जाने होंगे, नहीं सुने होंगे, नहीं जाने होंगे, तो आज हम जान जाएंगे। आप देख रहे हैं क्लास 7 का इंग्लिश और चैप्टर का नाम है द ओलंपिक्स यूनिट 6 ये, और इसका एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। तो ये जो अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सेकेंड वीडियो मेरा रहेगा एक्सप्लेन का। इसका हो चुका है, ये भी पेज देख रहे हैं, इसका भी हो चुका है, ये भी पेज देख रहे हैं, इसका भी हो चुका है ना। ये मॉडर्न ओलंपिक्स की शुरुआत कैसे हुआ, कब हुआ, ये है। और देखिए, ये जो है यहाँ पर देखेंगे ओलंपिक का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ। ये राजा जो देख रहे हैं, महान सम्राट, है ना, तो इनके बारे में हम जानकारी दिए हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ से, यहाँ ये भी हो चुका है ना। देखिए, यहाँ से बात करेंगे समर एंड विंटर ओलंपिक्स। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द मॉडर्न समर गेम्स वाज हेल्ड इन 1896 इन एथेंस, ग्रीस। आधुनिक ग्रीष्मकालीन खेलों का पहला संस्करण 1896 ईस्वी में एथेंस, एथेंस कहाँ है? ग्रीस। एंड द फर्स्ट ओलंपिक विंटर गेम्स इन 1924 इन सेमोनिक्स। क्या बोलेंगे इसको? सेमोनिक्स। कहाँ है? फ्रांस। ठीक है। तो जो पहला शीतकालीन ओलंपिक था 1924 ईस्वी में सेमोनिक्स, फ्रांस में खेला गया। The World Olympiad designates the 4-year period that separates each edition of Summer Games. ओलंपियाड शब्द ग्रीष्मकालीन खेलों के प्रत्येक संस्करण के बीच के 4 साल के अंतराल को दर्शाता है। 4 सालों में जो खेल होता है ओलंपिक, तो 2 खेलों के बीच का जो समय होता है वह कहलाता है ओलंपियाड। मतलब अभी ओलंपिक खेल हुआ, फिर 4 साल में ओलंपिक खेल होगा, जो नेक्स्ट ओलंपिक खेल होगा, और जो अभी हुआ, तो बीच के जो समय है उसको बोलते हैं ओलंपियाड। ठीक है। Until 1992 the summer and winter games were held in the same year, but since then the winter games were moved 2 years from the summer games. 1992 तक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेल एक ही वर्ष में आयोजित किए जाते थे। 1992 ईस्वी तक दोनों खेल, कौन कौन? ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, दोनों एक साथ ही आयोजन किए जाते थे। लेकिन उसके बाद से शीतकालीन खेलों को ग्रीष्मकालीन खेलों से 2 साल आगे कर दिया गया, है ना। 1992 ईस्वी के बाद शीतकालीन खेलों और ग्रीष्मकालीन खेलों में 2 साल का अंतराल रखते हुए आगे कर दिया। ठीक है। The summer and winter games continue to organize the once every 4 years, है ना। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेल हर 4 साल में एक बार आयोजित किए जाते हैं। इन द समर गेम्स एथलीट्स compete in a wide variety of competitions on the track, on the road, on grass, in the water, on the water, in the open air and indoor, in a total of 28 sports. क्या कह रहा है कि ग्रीष्मकालीन खेलों में एथलीट ट्रैक, सड़क, घास, ठीक है, उसके बाद पानी, खुले मैदान, और इंडोर में कुल 28, कितने? 28 खेलों में प्रतिस्पर्धा करते हैं। ग्रीष्मकालीन खेलों में 28 खेलों को शामिल किया जाता है, जिसमें सड़क, घास, पानी, खुला मैदान, इंडोर गेम सम्मिलित होते हैं। द विंटर गेम्स फीचर 7 स्पोर्ट्स प्रैक्टिस्ड ऑन स्नो एंड आइस। आइस मीन्स क्या होता है? बर्फ। स्नो मीन्स बर्फ, है ना। बोथ इंडोर्स एंड आउटडोर। देखिए, शीतकालीन खेलों में बर्फ और हिम मतलब बर्फ नहीं होता है, पर खेले जाने वाले 7 खेल सम्मिलित हैं। शीतकालीन ओलंपिक में 7 खेलों का आयोजन होता है जो बर्फ पर खेला जाता है। ठीक है, जो इंडोर भी हो सकता है, आउटडोर भी हो सकता है। सिंस 1994
The summer and winter Olympic games have been held separately and have alternated every 2 years. 1994 से ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेल अलग अलग आयोजित किए जाते थे और हर 2 साल में बारी बारी से होते थे। कब? 1994 ईस्वी से। Since 1994, the summer and winter Olympic games have been held separately and have alternated every 2 years. 1994 ईस्वी से ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेल अलग अलग आयोजित किए जाते हैं, है ना, और हर 2 साल में बारी बारी से होते हैं। The Summer Olympics are one of the biggest sports events in the world and they are held only once in every 4 years. देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक विश्व के सबसे बड़े खेलों में आयोजित होते हैं, है ना। विश्व के सबसे बड़े खेल होते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। विश्व के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक है और यह हर 4 साल में एक बार आयोजित होता है। हर 4 साल में एक बार आयोजित होता है। कौन? समर ओलंपिक, जो विश्व के सबसे बड़ा खेल होता है। More than 10,000 athletes from around the world come to the Summer Olympic Games and compete in more than 300 events in 28 different sports. समझेंगे, विश्व भर से 10,000 से अधिक एथलीट ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भाग लेने आते हैं। विश्व भर से लगभग 10,000 से अधिक खिलाड़ी इस खेल में भाग लेने आते हैं। कौन सा खेल में? समर ओलंपिक में, ठीक है। और विभिन्न खेल खेले जाते हैं, जो टोटल कितने होते हैं? 28 खेल होते हैं, है ना। और खेलों में 300 से अधिक स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करते हैं, ठीक है। ये जो 28 स्पोर्ट्स है, देयर आर रनिंग एंड स्विमिंग, रेसेस, एथलेटिक्स and gymnastics event and many other games are played including basketball and football. कि इनमें से दौड़, तैराकी प्रतियोगिताएं, एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक्स प्रतियोगिताएं और बास्केटबॉल और फुटबॉल से कई अन्य खेल शामिल हैं। इसमें जो 28 जो खेल है ना, उसमें उसी में से ये है। इसमें से दौड़ होता है, तैराकी होता है, स्विमिंग होता है, इसके अलावा जिम्नास्टिक्स होता है, बास्केटबॉल, फुटबॉल होता है। क्रिकेट अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। द विंटर ओलंपिक गेम्स आर स्मॉलर, जो शीतकालीन ओलंपिक खेल होता है वह एक प्रकार का छोटा खेल होता है ना। शीतकालीन ओलंपिक खेल छोटे पैमाने पर आयोजित होते हैं। दे आर हेल्ड इन ए डिफरेंट पैलेस, है ना। ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के 2 साल बाद होता है। 2 years आफ्टर द समर ओलंपिक, जो शीतकालीन ओलंपिक होता है वह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के 2 वर्ष बाद होता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट विंटर इवेंट्स आर इन स्पोर्ट लाइक स्कीइंग, आइस स्केटिंग एंड बॉब स्लेडिंग। देखिए, शीतकालीन ओलंपिक खेलों में स्कीइंग, आइस स्केटिंग और बॉब स्लेडिंग जैसे खेल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। In the some places and in the some years, there are also summer and winter Paralympics, Olympic games for people with a disability. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विकलांग हैं, उनके लिए भी खेल का आयोजन होता है। तो इसलिए बोलते हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ कहा गया है, इन्हीं स्थानों पर और इन्हीं वर्षों में विकलांग व्यक्तियों के लिए ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन पैरालंपिक ओलंपिक खेल भी आयोजित किए जाते हैं। मतलब विकलांगों के लिए भी ओलंपिक खेल का आयोजन होता है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो या फिर शीतकालीन ओलंपिक हो। मतलब जो विकलांग कैटेगरी में है उन्हें भी खेल का अवसर मिलता है, उन्हें भी खेलने का अवसर मिलता है। चलिए नेक्स्ट है उन्हीं के बारे में। इन 1944 एट द रिक्वेस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, 1944 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के अनुरोध पर डॉक्टर लुडविग गुटमैन, ए जर्मन बोर्न ब्रिटिश न्यूरोलॉजिस्ट, ओपनड ए स्पिनल इंजुरीज सेंटर एट द स्ट्रोक, है ना। देखिए, जर्मन मूल के ब्रिटिश न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लुडविग गुटमैन ने ब्रिटेन के स्टोक मेडविल
क्या है, स्टोक मेडविल हॉस्पिटल इन ग्रेट ब्रिटेन, है ना। ग्रेट ब्रिटेन के स्टोक मेडविल अस्पताल में रीढ़ की हड्डी की चोटों के लिए लेसन स्पोर्ट इवॉल्व्ड टू recreational sport and then to competitive sport. Finally, on July 29, 1948, the day of the opening ceremony of the London Olympic Games, Dr. Guterman organized the first competition for wheelchair athletes, which he named the Stoke Mandeville Games, a milestone इन पैरालंपिक हिस्ट्री। देखिए बहुत लंबा है, चलिए एक साथ पढ़ दिए, यही आपका फुल स्टॉप बता रहा है तो यहाँ तो पढ़ना ही था। अंततः 29 जुलाई 1948 को लंदन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के दिन डॉक्टर गुटमैन ने व्हील चेयर पर एथलीटों के लिए पहली प्रतियोगिता का आयोजन किया, है ना। देखिए यही जो डॉक्टर थे, यही डॉक्टर साहब 29 जुलाई 1948 ईस्वी को लंदन ओलंपिक खेल के उद्घाटन समारोह के व्हील चेयर एथलीटों के लिए पहली प्रतियोगिता का आयोजन किया। देखिए तो हम बोलेंगे कि पैरालंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा 29 जुलाई 1948 ईस्वी। 29 जुलाई 1948 ईस्वी में शुरुआत हो गया, मतलब उद्घाटन हुआ, ठीक है। पहली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसे उन्होंने स्टोक मेडविल गेम्स नाम दिया। क्या नाम दिया? स्टोक मेडविल गेम्स, क्योंकि स्टोक मेडविल गेम्स के नाम से ही एक सेंटर खोला गया था जो रीढ़ की चोट, मतलब रीढ़ की हड्डी में चोट लगता था उसके निदान के लिए, और वहीं से पैरालंपिक की शुरुआत होने लगा, है ना। पैरालंपिक का जन्म हुआ। देखिए ये हो गया यहाँ तक। These games later became the Paralympic Games which first took place in रोम, इटली in 1960। पहली बार इस खेल का आयोजन कब हुआ? 1960 ईस्वी में। कहाँ पर? रोम। रोम कहाँ? इटली में। जिसमें से 23 देशों के 400 एथलीटों ने भाग लिया, जिसमें से 23 देशों के 400 खिलाड़ियों ने, एथलीटों ने भाग लिया, ठीक है। तब से ये खेल हर 4 साल में आयोजित होता है, ठीक है। लिखा हुआ सिंस देन दे हैव टेकन प्लेस every 4 years. In 1966 the first winter game Paralympics history were held in Sweden, and as with the summer games have taken place every 4 years, है ना। देखिए तब से ये खेल हर 4 साल में आयोजित होते हैं। 1976 में पैरालंपिक इतिहास के पहले शीतकालीन खेल स्वीडन में आयोजित किए गए, है ना। 1976 ईस्वी में पहला पैरालंपिक इतिहास के शीतकालीन खेल, शीतकालीन ओलंपिक कहाँ खेला गया? स्वीडन में। और ग्रीष्मकालीन खेलों की तरह ये भी 4 साल में आयोजित होते हैं। देवेंद्र झाझरिया इज द फर्स्ट इंडियन पैरालंपियन टू विन 2 गोल्ड मेडल एट द पैरालंपिक्स, है ना। देखिए देवेंद्र झाझरिया पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपियन हैं। तो ये पहला हमारे देश के खिलाड़ी हैं जो पैरालंपिक खेलों में वे 2 स्वर्ण पदक लाए हैं। इंडियन एथलेटिक्स क्रिएटेड हिस्ट्री व्हेन मरियप्पन थंगावेलु एंड वरुण सिंह भाटी ऑन द गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल respectively in the men's high jump T42 event at the Rio Paralympics 2016। देखिए यहाँ कह रहा है कि भारतीय एथलीटों ने जब इतिहास रचा तब मरियप्पन थंगावेलु और वरुण सिंह भाटी ने, है ना, रियो पैरालंपिक 2016 में पुरुषों की T42 हाई जंप स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीते। देखिए दीपा मलिक ऑन सिल्वर मेडल इन शॉट पुट एंड became फर्स्ट एवर इंडियन वोमेन हु गोट इट एंड क्रिएटेड हिस्ट्री। दीपा मलिक ने शॉट पुट में रजत पदक जीता। दीपा मलिक शॉट पुट में क्या जीता? रजत पदक। ऐसा करने वाले वे हमारे देश की पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया।